अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्हें कल के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ अ मेटल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम एक मेटल को किस तरह से रिफाइन और प्योरीफाई कर सकते हैं। अब देखें बेटा, इस पर्पस के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो मेथड कौन सा है, ये मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हुए हैं। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को रिफाइन करना। ठीक है, और इसके लिए जो हमने प्रोसेस इस्तेमाल करना है ना बेटे, उस प्रोसेस का नेम है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, या आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ये बेटा हम लोग प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद हो तो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, बचपन में पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ मेटल, a layer of metal on other metal by the help of electrolysis. This is called electroplating. तो देखो बेटा, आपने इसके अंदर जो है वो कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी पढ़ी थी और उसमें बेसिकली आपने रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ही डिस्कस किया था। अब देखो बेटा, हमने करना क्या है, सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको लिए रिवाइज करवा दूं थोड़ा सा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमने सिंपल क्या करना होता है कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेना होता है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर आपने सबसे पहले जो बेटा मेटल है, ठीक है, जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करना होता है आप उसे एनोड बनाते हैं, जो बात हमने पढ़ी थी। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास इम्प्योर कॉपर है, यानी कि ब्लिस्टर कॉपर है, आप इसे ब्लिस्टर कॉपर कह सकते हैं, जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। और बेटा आप इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़कर इसे आप एनोड बनाएंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ आप इसके साथ लगाएंगे प्योर कॉपर। प्योर कॉपर जिसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क शो कर रहा हूँ, ये मेरे पास प्योर कॉपर है। और बेटा इस प्योर कॉपर को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़कर आप इसे क्या बना देंगे, कैथोड। दूसरी बात, आपको यहाँ पर एक सॉल्ट सोल्यूशन भी लेना होता है और आपने ये पढ़ा था कि जो सोल्यूशन आप लेंगे वो सोल्यूशन उसी सॉल्ट का ही होना चाहिए जो कि आप मेटल डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं। तो जाहिर बात है आपने यहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर के लिए जो बेटा हम सॉल्ट यूज करेंगे वो बेसिकली कॉपर सल्फेट लेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम जो सोल्यूशन यूज करेंगे वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। ओके बेटे, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जो तैयार हो गया है। जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो फिर ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में होगा क्या, देखो बेटा, अब इस प्रोसेस में कुछ इस तरह से होगा कि जैसे ही आपने करंट को अलाउ किया तो जो यहाँ पर ब्लिस्टर कॉपर है, ब्लिस्टर कॉपर याद रखिएगा इट इज 98% प्योर कॉपर, ये 98% प्योर कॉपर होती है। ठीक है, और जो दूसरी प्योर कॉपर आपने बनाई हुई है, ये जो ये वाली कॉपर है, ये ब्लिस्टर कॉपर 98% है और जो प्योर कॉपर है ना ये तकरीबन 99.9% प्योर है। ठीक है, 100% प्योर कोई भी चीज नहीं होती, इट इज 99.9% प्योर। ये बेटा इतनी इसकी प्योरिटी है। अब देखो इसके अंदर जो 2% इम्प्योरिटीज है आपने उसको रिमूव करना है। आपने ये पूरा प्रोसीजर इस्तेमाल किया कि यू विल टेक एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया एंड यू विल टेक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और इसके अंदर आपने एक ब्लिस्टर कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप किया है और दूसरा आपने प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप किया है। प्योर कॉपर को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़कर आप उसे बेटा क्या बना देंगे, कैथोड। और जो ब्लिस्टर कॉपर है आप उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़कर एनोड बना देंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी करेक्शन करनी है। करेक्शन क्या करनी है बेटा, इन साइंस को आपने उल्टा लेना है बुक के ऊपर। बुक के ऊपर ये जो साइंस है ना आपके, ये चेंज कर दें। जैसे कि यहाँ पर इम्प्योर एनोड, अब इम्प्योर एनोड जो है उसको यहाँ पर उसने नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव करें और नीचे वाले को नेगेटिव करें, ये आपकी डायग्राम सही हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले जब आप करंट पास करेंगे तो करंट पास करने पर क्या होगा कि बेटा जो यहाँ पर ब्लिस्टर कॉपर है, इस ब्लिस्टर कॉपर के अंदर
जैसे ही करंट पास करेंगे ना तो कॉपर जो है वो बेटा अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने पर इस पे चार्ज आ जाएगा +2। और बेटा ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस सोल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये जो सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन में ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बेटा आप देखेंगे कि ये जैसे ही डिसॉल्व होकर इस सोल्यूशन में आएगा, तो बेटा दूसरी तरफ इसने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ये प्रोसेस हो रहा है एनोड के ऊपर, कि एनोड के ऊपर जो ब्लिस्टर कॉपर है, करंट मिलने पर ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बेटा आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर के आयन्स होंगे, दे विल स्टार्टिंग टू मूव, ये मूव करना शुरू कर देंगे टूवर्ड कैथोड। ये कैथोड के ऊपर जाएंगे बेटा, और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन को दोबारा लेंगे। दे विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन अगेन, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये खुद को चेंज कर लेंगे किसमें, कॉपर मेटल के अंदर। तो जैसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद को कॉपर मेटल में चेंज करेगा, तो वही मेटल के एटम्स इसी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कॉपर आयंस हैं वो एनोड से कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इम्प्योरिटीज नीचे बैठना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। दे विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। वो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के बॉटम में बैठना शुरू कर देंगी, और बेटा हम उन इम्प्योरिटीज को नाम देंगे एनोड मड। यानी कि ये जो इम्प्योरिटीज है ना, बेसिकली ये इम्प्योरिटीज क्या कहलाएंगी, एनोड मड। हम इसे एनोड मड कहेंगे। एनोड मड क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज हैं जो कि एनोड के डिसॉल्व होने से प्रोड्यूस हुई हैं, और इसके अंदर बेसिकली गोल्ड या सिल्वर इसकी माइनर से ट्रेसेस होती हैं बेटा। गोल्ड सिल्वर की ना माइनर से ट्रेसेस आपको इसके अंदर मिलती हैं एनोड मड के अंदर। बाकी जो है वो 100% कॉपर जो है वो आपको कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी। फिर आप इन कैथोड्स को बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि आप अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि जो प्योर कॉपर का कैथोड है वो बहुत ही थिन था, लेकिन दूसरी डायग्राम में वो बहुत ही थिक हो चुका हुआ है। ये क्या शो कर रहा है, ये आपको ये चीज शो कर रहा है कि जो बेटा कॉपर के एटम्स हैं दे विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो एनोड से कैथोड के ऊपर ट्रांसफर हो चुके हैं। अब बेटा ये हमारा टॉपिक था। अब मैं इसको बुक के ऊपर से जरा स्टडी करवा देता हूँ। देखो वो क्या कहता है, वो कहता है रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल by electrolysis is most widely used process of refining of metals, ठीक है। कि भाई जो रिफाइनिंग है मेटल की, इम्प्योर मेटल को रिफाइन करना, इसके लिए हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, electrolytic refining of copper is carried out in an electrolytic tank having copper sulfate solution. 2 electrodes, one of impure metal that act as anode and the other pure copper metal that act as cathode, are suspended in electrolytic solution. तो ये उसने आपको डिटेल दे दी है, ठीक है, कि किस तरह से आपने इसको तैयार किया। कि यू विल टेक अ टैंक विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, और इसके अंदर आपने बेटा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो ऐड कर दिया हुआ है, विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले करेगा। और इसके साथ साथ आपने क्या किया बेटा, जो ब्लिस्टर कॉपर है, जो 98% प्योर कॉपर है ना, जिसको आपने ब्लिस्टर कॉपर का नाम दिया था, यू विल टेक ब्लिस्टर कॉपर, और उसका जो रॉड होगा वो आप इस सोल्यूशन में डिप कर देंगे, एंड यू शुड कनेक्ट them in with positive terminal of battery to make it anode। अब उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़कर उसे एनोड बना देंगे। और दूसरी तरफ आपने क्या किया, जो बेटा प्योर कॉपर है, ठीक है, आप उस प्योर कॉपर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़कर आप उसे क्या बना देंगे, कैथोड बना देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा जो टैंक है वो तैयार हो चुका है। अब आपने क्या किया, ऑन दी पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन एनोड इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व्स टू प्रोवाइड कॉपर आयंस टू द सॉल्यूशन। अब वो कहते हैं कि जब आप करंट पास करेंगे तो करंट पास करने पर जो इम्प्योर कॉपर है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इट स्टार्ट्स टू डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन टू गिव कॉपर आयंस, वो कॉपर आयंस प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस किया, ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए और आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा। ओके बेटे, इसके बाद वो नेक्स्ट कहता है कि these copper ions are discharged by gaining electrons from the cathode, और फिर यही copper ions खुद को डिस्चार्ज कर लेंगे by gaining of 2 electrons from the cathode, thereby copper atoms deposit on the cathode making it thick block।
और आप देखेंगे कि बेटा जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा तो इससे जो कैथोड होगा वो बहुत ही थिक ब्लॉक बन जाता है, जैसे आपने इन डायग्राम्स में ऑब्जर्व किया। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूं कि बेटा इन साइंस को आपने चेंज कर लेना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करिए और पॉजिटिव को नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्या है, the making it thick block of the pure copper metal as shown. The impurities like gold and silver settle down as anode mud, और जो इसमें impurities होंगी like gold, silver वो इसमें नीचे बैठ जाती हैं as a anode mud. In this process, the impure copper from the anode dissolves and goes into the copper sulfate solution. Side by side, pure copper ions from the solution deposit on the cathode. Thus, cathode becomes a pure copper metal. The impurities like gold and silver settles down as a anode mud. ठीक है, ये उसने लाइन जो है वो रिपीट की हुई है उसको एक तरह से दोबारा समझाने के लिए। यहाँ तक की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लें, वैसे इसमें कोई खास हेडिंग्स बनेंगी नहीं। ठीक है, फिर भी मैं एक दफा बुक से देख लूंगा, अगर हेडिंग्स होंगी वो मैं आपको कल करवा दूंगा। और इसके साथ ये फ्लो चार्ट एक दफा आपने इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिंपल सा फ्लो चार्ट है जो आपने पढ़ा उसी को शो कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले आपने क्रस्ट और ली, ठीक है, जो और आपने ली थी उसको क्रश कर लिया, उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आपने उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया, यानी कि यू आर गोइंग टू रिमूव गैंग पार्टिकल्स एंड दिस इज कंप्लीट नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जिसमें 3 मेथड आपने पढ़ लिया, ग्रेविटी सेपरेशन है, फ्रॉस्ट फ्लोटेशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, उससे आपको कंसंट्रेटेड ओर मिल गई। अब उस कंसंट्रेटेड ओर को आपने रोस्टिंग प्रोसेस में से गुजारा और रोस्टिंग प्रोसेस से कुछ इंप्योरिटीज रिमूव हुई हैं, जैसे सल्फर रिमूव हुआ इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड यू विल गेट रोस्टेड ओर। फिर आप उसको स्मेल्टिंग प्रोसेस में से गुजारते हैं ताकि फर्दर आप उसमें से इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकें एज अ स्लैग। मैं पढ़ा रहा हूँ यार, छोटे बच्चों ने कैमरे ऑन किए हैं, उनको डांट दें, वो बंद कर देंगे। छोटे बच्चों को उनके कैमरे ऑन है, आप उनको डांट देंगे वो बंद कर देंगे। इसके बाद बेटा स्मेल्टेड और जो आपको मिली थी विच इज कॉल्ड मैटे। ठीक है, फिर इस मैटे को आपने फर्दर जो है वो बेसमराइजेशन प्रोसेस में से गुजारा था और बेसमराइजेशन प्रोसेस में से आपके पास जो रिमूवल है स्लैग इम्प्योर, जो स्लैग है ना वो फर्दर इम्प्योरिटीज उसमें से आपने रिमूव कर दी हैं। आफ्टर दैट यू विल गेट अ ब्लिस्टर कॉपर, आपको यहाँ से ब्लिस्टर कॉपर मिल जाती है विच इज 98% प्योर कॉपर। फिर आप उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से गुजार कर प्योर कॉपर में चेंज कर लेते हैं। यानी अभी तक आपने जितना मेटलर्जी का प्रोसेस पढ़ा है ये उसकी पूरी फ्लो शीट उसने बना दी हुई है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि ड्रॉ फ्लो शीट डायग्राम फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। आपको ये शीट ऐसे तैयार करनी होगी। कोई मसला, कोई क्वेश्चन?